दोस्तों कैसे हो आप सभी। अगर आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं और आपके पास में पैसे नहीं हैं तो ऐसे में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ही लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से टू व्हीलर लोन के लिए कैसे आवेदन करना है, कितनी यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी, कितने समय के लिए यहाँ पे लोन को लिया जाता है, कितनी यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस करनी होगी। इसके साथ ही मैं आपको लोन आवेदन करने से लेकर बैंक खाते में आने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और गाइस यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर से जरूर एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप एसबीआई बैंक से बाइक लोन कैसे लेते हैं, पुरानी बाइक पर कैसे लोन लिया जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। गाइस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आसानी से आप यूनियन बैंक व्हीकल लोन स्कीम के तहत आपको लोन मिल जाता है। यदि आप यहाँ से लोन लेते हैं तो कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति यहाँ से लोन आवेदन कर सकता है। इस लोन का उपयोग आप किसी भी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए इस लोन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप एक सिंगल व्यक्ति है तब भी आप यहाँ पे लोन आवेदन कर पाएंगे। यदि आप जॉइंट फैमिली मेंबर है तो तब भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। इस लोन का उपयोग आप नई बाइक खरीदने के लिए इस लोन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं तब भी आप इस लोन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आपका जो व्हीकल है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से टू व्हीलर को खरीदने के लिए आसानी से इस लोन को ले सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस लोन को लेते हैं तो ऐसे में आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर आप एक एनआरआई व्यक्ति है तब भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। लोन लेने के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है यहाँ पे 75 साल बताई गई है। आप यहाँ से कितना लोन ले सकते हैं गाइस, यदि आप यहाँ पे नई बाइक खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। डाउन पेमेंट की यदि बात की जाएगी, यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी। यदि आपका बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद है तो ऐसे में जो डाउन पेमेंट है आपको 20% तक यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। यदि आपका बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद नहीं है तो ऐसे में आपको 25% तक की यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप जॉब करते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या फिर कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ऐसे में आपको 25% के हिसाब से यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी बाइक की प्राइस 1 लाख रुपए है और डाउन पेमेंट ऐसे में अगर आपको 20% करनी होगी तो ऐसे में आपको 20,000 रुपये की यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। बैंक जो पेमेंट करेगा वो 80,000 रुपये की करनी होगी। इसके अलावा यदि आपकी यहाँ पे डाउन पेमेंट आप 25% तक करते हैं तो ऐसे में आपको खुद से जो पेमेंट करनी होगी बाइक खरीदने से पहले 25,000 रुपये की यहाँ पे पेमेंट करनी होगी और जो 75,000 रुपये है वो बैंक की तरफ से पेमेंट की जाएगी। इस लोन को आप आसानी से हर महीने मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं। लोन को जमा करने के लिए 36 महीनों का समय दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी आपको यहाँ पे गिरवी रखने का कोई भी जरूरत नहीं होता। यहाँ पे यदि बात की जाए इंटरेस्ट रेट की कि यहाँ पे कितना ब्याज लगता है, अगर आप इस बैंक से लोन लेते हैं तो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आपकी क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 या इससे अधिक है तो 12.35% वार्षिक ब्याज दर से यहाँ पे आपको ब्याज देना होगा। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है तो इसमें 12.45% के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्याज देना होगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हाइपोफिसेशन परचेज के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देनी होगी। गारंटी की बात की जाए तो ऐसे में आपको गारंटी किसी भी तरह की कोई भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से अधिक है तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसेसिंग फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 500 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी अगर आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं। बाइक लोन के लिए आवेदन ऑनलाइन ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे बताए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपना सकते हैं। अगर आप बाइक लोन लेना चाहते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे एक न्यू टैब को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे और जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू व्हीलर लोन। जस्ट आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेनी है। लोन आवेदन करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कई तरह के लोन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो लोन है रिटेल लोन करके सेक्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे दोबारा से कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लोन आवेदन करना है तो यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन करके एक सेक्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आपको क्लिक हियर वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। ये मात्र 4 स्टेप्स है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। इन 4 स्टेप्स को आपको सबसे पहले बता देता हूँ कैसे कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या आपका बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद है। यदि आपका बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद है तो यहाँ पे आपको येस वाला सेक्शन चूज कर लेना है और यदि आपका बैंक खाता इस बैंक में मौजूद नहीं है तो नो वाले सेक्शन को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ लोन के सेक्शन से आप चूज कर लेंगे आप किस तरह का लोन आवेदन करना चाहते हैं। आप होम लोन आवेदन करना चाहते हैं, पर्सनल लोन आवेदन करना चाहते हैं या फिर व्हीकल लोन आवेदन करना चाहते हैं। तो अभी हम व्हीकल लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे व्हीकल लोन को चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको लोन अमाउंट यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपको कितने लोन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे 60,000 रुपये यहाँ पे चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार वाला सेक्शन है इन्हीं को आप फुलफिल कर सकते हैं, बाकी को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं।
सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर लेना है। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। हमने डेमो के लिए अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लिया है। इसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेंगे कैलेंडर से। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जस्ट यहाँ से आप कैलेंडर से चूज़ कर लेंगे। तो अभी मैं आपको एक जस्ट डेमो के लिए दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ से आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद गाइस नीचे की तरफ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आप मेल है फीमेल है तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, वो जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और देन यहाँ पे आपको वेरीफाई बटन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फुलफिल कर लेना है। देन यहाँ पे अपना ईमेल ID यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे की तरफ आपको अपना ईमेल ID यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन टाइप से आपको चूज़ कर लेना होगा कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। वोटर ID कार्ड है तो वो आप एंटर करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल एंटर कर सकते हैं। कोई भी एक डिटेल यहाँ पे आप एंटर करेंगे। नीचे की तरफ आपको एंटर करना होगा अपना एड्रेस डिटेल, जहाँ पर अभी आप करंट में रहते हैं। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ करेंगे, अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। यदि आपका सेम एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और जो भी आप करंट में रहते हैं सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से चूज़ कर लेना है आप किस कैटेगरी में काम करते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे चूज़ कर लेना है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है वो आप एंटर करेंगे। जहाँ भी अभी आप काम करते हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना। अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ करेंगे, सिटी चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, अपने वर्क की जहाँ पे भी आप काम करते हैं जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच होगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, यहाँ पे बैंक का नाम चूज़ करेंगे। अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट और सिटी चूज़ कर लेंगे, अपने जो भी नज़दीकी ब्रांच है उसको सिलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और देन आपको इस लोन के बारे में बता देंगे। कैश लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जस्ट आप अपने नज़दीकी किसी भी बाइक एजेंसी में जाएंगे, वहाँ से एक कोटेशन फॉर्म लेंगे और देन आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर उसको वेरीफाई करवा लेंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो इस बैंक के द्वारा आपको लोन दे दिया जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी तरह की आप बाइक खरीद रही है तो ऐसे में आपको 25% तक की यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। यानी कि आपको 25% तक का पैसा खुद से पेमेंट करना होगा, बाकी का जो 75% पैसा होगा बैंक खुद पेमेंट करेगा। इस प्रकार से आप आसानी से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बाइक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।